हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 के लिए आंटू फंक्शन की बात की जाएगी। 1 की बात की जा चुकी है पिछले वीडियो में, आज आंटू की बात की जाएगी। उसके बाद एक इन्वर्स, एक कंपोजिशन, थ्योरी पार्ट कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी आप पढ़ते रहिएगा। चलिए आंटू की बात करते हैं। तो सबसे पहला है टाइप ऑफ फंक्शन है, हम फंक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। इसको ध्यान सुनिएगा। जैसे कोई फंक्शन है f, किस सेट में बेटा, फ्रॉम x टू y, पहला चीज़। x को आप बोलते हैं डोमेन, अगर दिया हुआ है फंक्शन तो इसको क्या बोलेंगे, डोमेन। और सेट y को आप बोलते हैं कोडोमेन। सेट y क्या बोलते हैं यहाँ, कोडोमेन। x को बोला जाएगा डोमेन और y को क्या बोला जाएगा, आपका कोडोमेन। चलिए ये फंक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था, याद कीजिएगा, अगर फंक्शन है तो कभी ये साइन मत मार दीजिएगा आप, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं होगा, एक का रिलेशन दो से नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे पहले कुछ फिगर ले रहे हैं, फिर आंटू की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ सेट लिए, एक्स वाई, यहाँ पे एक सेट लिया हमने एक्स और क्या लिया, वाई। यहाँ भी मैंने एक सेट लिया एक्स और वाई। इसको ध्यान सुनिएगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। आंटू में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। 1 तो फिलहाल समझ में आ जाता है, आंटू में थोड़ा सा दिक्कत होती है, मगर सारे पॉइंट्स में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ फिगर ट्रेस कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। एफ है, सपोज़ कर लीजिए F1 है, ये आपका F2 है, ये हमारा क्या है, F3 है। ये फंक्शन है सब। अब यहाँ देखिए मैं काम क्या कर रहा हूँ, ये साइन नहीं चाहिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये साइन हो सकता है। ये देखिए मैं कुछ यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ कुछ मैंने बना दिया, यहाँ भी देखिए कुछ बनाने जा रहे हैं। ये मैंने बना दिया, ठीक है। कुछ मैंने यहाँ पे लाइनें खींची है, कुछ एलिमेंट लिख दे रहे हैं आपका। इसमें लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, देखिए ब्लू मार्कर से। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 6 एक एलिमेंट, इसमें लिख दिया मैंने 7 एक एलिमेंट, उसमें कुछ नहीं लिखा, मैंने छोड़ दिया वैसे जैसे है। तो सबसे पहले आपको जानना है ये सब फंक्शन के ग्राफ है। और अगर एक चीज़ याद हो, 1 पढ़े होंगे तो इसे क्या बोलेंगे, एक का रिलेशन एक से हो रहा है तो इसे 1 बोलेंगे। यहाँ पे 2 का रिलेशन एक से हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, मिनिमम। 1 को आप मिनिमम को जानते हैं, जो 1 नहीं होगा क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। अब ये देखते हैं, सेट वाई को आप कोडोमेन बोलते हैं। सेट वाई क्या बोलते हैं, कोडोमेन, इसे बोला जाएगा कोडोमेन, ठीक है। तो तीनों फिगर में एक थोड़ा सा एक जगह अंतर आपको नज़र आ रहा होगा, कहाँ पे, देखिए इसमें 6 खाली रह गया, इसमें 7 खाली रह गया, और इसमें कोई नहीं खाली है, ठीक है, इसमें कोई नहीं खाली है। तो इसी केस में जो फंक्शन होगा उसे क्या बोलते हैं, आंटू। अब बातें समझिएगा, मतलब सेट वाई में कोई खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हो गया तो उसे आंटू नहीं बोलेंगे। तो इस केस में कोई नहीं खाली है, इसे क्या बोलेंगे आप, आंटू, ठीक बेटा। अब ये सबसे पहले बेसिक डिफिनीशन की बात करें, सिंपल डिफिनीशन की। वाई क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और रेंज क्या होता है, रेंज के बारे में फिर से यहाँ सुन लीजिए। ये हमारा सेट एक्स होता है, ये सेट वाई होता है, एक्स को डोमेन, वाई को कोडोमेन, ठीक है। अब यस के जो इमेजेस निकल के आएंगे, इसके जो यफ इमेजेस निकल आएंगे, इमेजेस का जो कलेक्शन होता है वही क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। तब बताइए इमेजेस का कलेक्शन क्या होगा, 4 और 5। तो इस केस में अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारा हो जाएगा 4 और 5। और कोडोमेन की अगर बेटा बात करेंगे तो कोडोमेन तो पूरा सेट क्या होगा, वाई मतलब 4 5 और 6। अब देखिए इस केस में क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है, नहीं है, इसमें 6 एक्स्ट्रा है, दोनों बराबर होने चाहिए थे आंटू के लिए। जब कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा तो इसे फंक्शन को बोलते हैं नॉट आंटू। ये आंटू नहीं होगा, नॉट आंटू। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऐसे कोडोमेन 4 5 6 7 आएगा और रेंज में 4 5 6, तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं हुआ तो आंटू नहीं होगा। इस केस में देखिए कोडोमेन किसके बराबर हो रहा है, रेंज के,
इस केस में फंक्शन हमारा क्या होगा R2। तो एकदम सिंपल डिफिनीशन है, जिस फंक्शन का कोड डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाएगा बराबर, उसे क्या बोलेंगे आप, R2 फंक्शन बोलेंगे। ठीक बेटा। तो ठीक, चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला हमने देखा कि एक फंक्शन का मैंने जो ग्राफ बनाया था, यहाँ देखिए आप, ऐसे मैंने बनाया था। इस केस में देखिए ये मैंने बनाया था। तो कोड डोमेन और रेंज आपस में क्या हो रहे थे, बराबर हो रहे थे। तो कोड डोमेन रेंज के बराबर होगा, उसे क्या बोलेंगे, R2। तो पहली डिफिनीशन, सबसे आसान डिफिनीशन क्या है, पहले तो ये डोमेन हो गया, कोड डोमेन इज ए फंक्शन, यहाँ लिखा फंक्शन, ये फंक्शन है किस सेट में बेटा, x से y में। अब इसे कब बोलेंगे, इस कॉल्ड R2 फंक्शन, इस कॉल्ड R2 फंक्शन। इसे कब बोला जाएगा, इस कॉल्ड R2 फंक्शन। इस नाम से कब पुकारेंगे, मैंने कहा था डबल इम्प्लीकेशन साइन, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, कब बताया जाएगा, पहला आपको मिल गया, क्या मिल गया, सबसे आसान। आप क्या निकालेंगे, रेंज और कोड डोमेन। तो कोड डोमेन ऑफ एफ, कोड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का कोड डोमेन और रेंज आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं आप, R2 फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट यार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोड डोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, R2 फंक्शन। एक एग्जांपल लिया गया था, यहाँ पे x लिखा गया था, यहाँ पे क्या लिखा गया था, y लिखा गया था। 1 2 3 4 5 6 लिखे थे, यहाँ पे 7 8 और 9 लिखे थे, समझा दिया गया था। मगर बुकों में कई डिफिनीसन लिखी होती है और उसमें आप कन्फ्यूज, कई डिफिनीसन लिखी होती है। जैसे यहाँ पे अगर एक चीज़ बात करें, यहाँ फिर से मैं बना रहा हूँ, कई बार समझा दे रहा हूँ। x है तो x, y है तो y, x का f इमेज f ऑफ x, f ऑफ x y, इसी को समझ रही। अब यहाँ पे जो आज हमने हाईलाइट किया तीनों डिफिनीसन, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया था, मेन सेट y की बात हो रही है बेटा, इसकी बात हो रही है, यही देख रहे हैं। क्योंकि इसी सेट में आपको क्या मिलता है, यही कोड डोमेन होता है, यही क्या होता है, रेंज होता है। तो कोड डोमेन रेंज के होने के बराबर होने का मतलब क्या होगा, ये देखिए यहाँ मेन चीज़, कोड डोमेन रेंज के बराबर होने का मतलब क्या होगा कि वाई सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर सेट यस के एलिमेंट के क्या हो जाएं, इमेज हो जाएं, तभी कोड डोमेन किसके बराबर होगा, आपका रेंज के बराबर होगा। ठीक, कोड डोमेन और रेंज बराबर होने का मतलब क्या होगा, कोड डोमेन मतलब किसकी बात की, वाई सेट की। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए दूसरी डिफिनीसन, एवरी एलिमेंट, कोड डोमेन ऑफ एफ का मतलब एवरी वर्ड लगाइएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई। यहाँ आप देखिए इसी को हाईलाइट कर रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई। अब यहाँ लिखा है रेंज के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे अगर रेंज के बराबर होगा तो हर एलिमेंट x के एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट y इज इमेजेज या लिख सकते हैं एफ इमेजेज होना चाहिए, किसका, ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट x क्या हुआ, डोमेन, और y क्या हुआ आपका, कोड डोमेन, y क्या हुआ, कोड डोमेन। समझ गए। अगर इसका हर एलिमेंट सेट एस के एलिमेंट का इमेज हो रहा है, तो इमेज का कलेक्शन क्या होता है आपका, रेंज। तो कोड डोमेन किसके बराबर हो जाएगा, रेंज का। मगर एक चीज़ और देखिएगा, मैंने यहाँ देखिए कुछ छोड़ा होगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, एट लीस्ट वन, या यहीं पे कहीं आपको मिल जाएगा सम। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान सुनिएगा, इसकी क्या मीनिंग हुई, अब आप समझ गए होंगे। ए R2 है, एटलीस्ट वन का मतलब बेटा समझते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक, कम से कम एक। ठीक है, कम से कम एक का मतलब चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, एक से ज़्यादा हो सकता है, 2 3 4। ठीक, अब यहाँ सुनिएगा, यहाँ हमने कहा सेट वाई का हर एलिमेंट इमेज हो रहा है, किसके एलिमेंट के, एक्स के एलिमेंट का इमेज हो रहा है। ठीक है, मगर अब इसका मतलब समझ गया, एटलीस्ट वन का मतलब। अब देखिए यहाँ पे ये 7 इमेज तो हो रहा है, 7 8 9 सब इमेज होने चाहिए, 7 इमेज तो हो रहा है, मगर देखिए कम से कम एक एलिमेंट का, 1 का। 8 भी इमेज हो रहा है, कितने का हो रहा है, 2 का।
तो क्या बताइए, कम से कम एक का हो रहा है, हो रहा है, कम से कम एक का तो हो ही रहा है। 9 भी इमेज हो रहा है, कितने एलिमेंट का, 3 एलिमेंट का। 3 एलिमेंट होने का मतलब कम से कम एक का तो हो रहा है बेटा। 3 का मतलब क्या होगा, कम से कम एक का तो हो रहा है, इसलिए वर्ड जरूर लिखिएगा एटलीस्ट 1। ठीक है, इसके इस सेट वाई के जो एलिमेंट होंगे कम से कम इसके एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। कम से कम एक का मतलब चाहे एक का हो जाए, चाहे 2 का हो जाए, चाहे 3 का हो जाए। एटलीस्ट 1 या सम वर्ड जरूर लिखिएगा, बोलिएगा, बहुत छोटी सी बात है। तो सेट वाई का हर एलिमेंट इमेज तो होना चाहिए एक्स के एलिमेंट का, मगर एक वर्ड मत भूलिएगा, एटलीस्ट 1, कम से कम एक। क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे 1 का हो रहा है, यहाँ पे 2 का हो रहा है, 2 का मतलब कम से कम एक का हो रहा है। ठीक है, ये दूसरी डिफिनीसन हो गई। चलिए अगले डिफिनीसन की तरफ पढ़ते हैं। अभी मैं डिफिनीसन बता रहा हूँ, बुकों में कितनी डिफिनीसन लिखी गई होती है। तीसरी डिफिनीसन बेटा ये लिखी आपको मिल जाएगी, जैसे अगर याद हो तो वाई को इमेज बोलते हैं। वाई को क्या बोलते हैं, इमेज। किसका इमेज बोलते हैं, एक्स का। वाई को एक्स का क्या बोला जाएगा, इमेज। मगर मैंने कई बार बताया आपको, पिछले वीडियो में दिखेगा, एक्स को प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री इमेज। एक्स को बोलते हैं, किसका बोलते हैं, वाई का। इसे क्या बोलेंगे, प्री इमेज। और किसका प्री इमेज बोलेंगे, वाई के सेट के एलिमेंट का। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई। ये देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई, ये लिखना पड़ेगा एटलीस्ट 1 वाई हैज़ एटलीस्ट 1। यहाँ से बात कर रहे हैं बार बार वाई से। ठीक है, वाई के हर एलिमेंट का क्या होता है, कम से कम एक प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए। इसे क्या बोलेंगे, प्री इमेज। तो वह लिखा है एटलीस्ट 1 प्री इमेज। प्री इमेज किस में होना चाहिए, इन एक्स। एक्स मतलब आप समझ गए, डोमेन। एक्स मतलब क्या हुआ, डोमेन। एक तो डिफिनीसन ये लिखी आपको मिल जाएगी। अब सबका मतलब एक ही है। एक डिफिनीसन आपको और कहीं लिखी मिल सकती है, वो क्या मिल सकती है देखिएगा, चौथी डिफिनीसन। और इसमें क्या कर देंगे, स्टार्ट वही वाइस लेंगे, लिखने का तरीका बदलेगा बस। ये लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, ये एवरी एलिमेंट। अब यहाँ पे इस्तेमाल करें, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, स्मॉल वाई बिलोंग्स टू दिस सेट ना। ये क्या होगा आपका, कोडोमेन। एलिमेंट ऑफ वाई बिलोंग, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, सम या एटलीस्ट 1 सम एक्स। ये एक्स किस में होना चाहिए बेटा, बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सच दैट, इस प्रकार एक्स का एफ इमेज क्या होना चाहिए, वाई। एक्स का एफ इमेज क्या होना चाहिए, वाई। ठीक है, वाई किस सेट का एलिमेंट है, वाई का। एक्स किसका, इसका। यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई। सब एक ही मतलब है। इसका मतलब क्या, वाई का हर एलिमेंट इमेज होना चाहिए एक्स के एलिमेंट का, डोमेन के एलिमेंट का। तो सबका एक ही मतलब है, कहीं ये लिखा मिल जाएगा, कहीं ये, कहीं ये, कहीं ये। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सबसे आसान डिफिनीसन है, कोडोमेन किसके बराबर होना चाहिए, रेंज के। दूसरा आसान है, वाई से ही बार बार बात करेंगे आप, सेट वाई के हर एलिमेंट का, सेट वाई का हर एलिमेंट इमेज होना चाहिए सेट एक्स के एलिमेंट का। इमेज तो होना चाहिए, मगर एक वर्ड जरूर भूलिएगा, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 ये वाला इमेज तो होगा, कम से कम एक का। यहाँ पर लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज। तो वाई के हर एलिमेंट का प्री इमेज किस में मिलना चाहिए, 1 में। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक। और यहाँ पे डिफिनीसन बता दी। तो 3-4 डिफिनीसन बुकों में इस्तेमाल होती, इसी में सब कन्फ्यूज, कहीं वो लिख दिया गया, कहीं वो लिख दिया गया, बच्चे कन्फ्यूज। तो आइए हम समझते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू कुछ क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं, 1.2 की बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, पहले आपको समझा रहा हूँ 1.2 क्या है। ठीक है, इसको ध्यान सुनिएगा। जैसे क्वेश्चन है, एफ ऑफ n to n, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n, और एफ ऑफ x क्या दिया है आपका, एक्स स्क्वायर। तब बताइए पहला सेट n क्या हो जाएगा, ये ऊपर भी लिखा गया डोमेन, और दूसरा सेट हमारा क्या हो जाएगा, ये कोडोमेन। डोमेन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो अगर हम सिंपल तरीके से इसका रेंज निकाल लें, रेंज निकालने का मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए डोमेन की वैल्यू दी गई है, डोमेन मतलब x, ये दिया गया है। ये देखिए ax होता है, ये हमारा क्या होता है, y होता है, ये स्मॉल x स्मॉल y, f इमेज क्या होता है, f ऑफ
x। यहाँ अब x के स्थान पे क्या लिखा गया है n, और y के स्थान पे क्या लिखा गया है n। x के स्थान पे क्या लिखा गया है n, y के स्थान पे क्या लिखा है 1। तो यही x की वैल्यू रख के बेटा हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। तो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। चलिए रखते हैं। नेचुरल नंबर का सेट हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 so on। सबसे पहले रेंज निकालते हैं आप। अब देखिए f ऑफ x क्या दिया है, x स्क्वायर, इसी क्या लिखते हैं आप, y। क्या लिखते हैं, y। ये देखिए y की वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू रख के। तो चलिए रेंज निकालते हैं। रेंज क्या क्या एलिमेंट आएगा आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा x के स्थान पे 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे x के स्थान पे, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, f ऑफ x y इज इक्वल क्या दिया है, x स्क्वायर। x के स्थान पे 1 रखिए, तो 1 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी, 1। x के स्थान पे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 9, और 4 रखेंगे 16। एक क्रम में ऐसे वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो हमारा रेंज हो गया। अब बताइए रेंज ये आया आपका। अब हमारा इसका कोडोमेन n दिया है, n मतलब पूरा नेचुरल नंबर। तो क्या कभी रेंज कोडोमेन के बराबर होगा, तो रेंज हमारा किसके बराबर नहीं हुआ, रेंज हमारा किसके बराबर नहीं हुआ, कोडोमेन के। इसलिए हमारा फंक्शन क्या नहीं होगा, f इज नॉट ऑन टू। ठीक बेटा, यहाँ से बात कर लेते हैं, थोड़ा ग्राफ से भी समझा दे रहे हैं, फिगर से भी समझा दे रहे हैं आपको। फिगर से देख लीजिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक दिया है बेटा आपका n सेट। नेचुरल नंबर में हमारे 1 2 3 4 5 6 ये सब आएंगे। यहाँ पे कोडोमेन में n लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब आएंगे। चलिए देखिए 1 का f इमेज क्या हो रहा है, 1 का f इमेज ये देखिए। तो x के स्थान पे 1 रख दीजिए आप, 1। तो 1 का f इमेज आएगा 2, 1। 2 का f इमेज क्या आएगा, 4, और 3 का f इमेज क्या आएगा आपका, 9। अब देख रहे हैं ये सब बच गए हैं, ये सब किसी से रिलेट नहीं हुए। 5 6 वगैरह देखिए यही लिखा गया है। तो कोडोमेन किसके बराबर नहीं हुआ, रेंज का। तो फंक्शन हमारा क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। होना चाहिए था, अगर सब आ जाते तो हो जाता, इसलिए ऑन टू नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट उसमें छूट गए। अच्छा, इससे एक बेस्ट तरीका है, इससे एक आसान एग्जाम्पल उसको आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखिएगा, इससे आसान मैं एक बता रहा हूँ आपको। चलिए देखिएगा, वही सेम क्वेश्चन है। पहले तरीका आप समझ जाइए, अगर तो क्वेश्चन में आप दिमाग लगा सकते हैं, लिखने के तरीके बदलेंगे, बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए बना हुआ है। अब बताइए एक सबसे छोटा एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं। क्या बताइए 2 इसके कोडोमेन में है, मगर 2 किसी का इमेज नहीं हो रहा है। 2 ही इमेज होना चाहिए। जैसे 3 के बारे में बोल सकते हैं, 5 और 6 सब के बारे में बोल सकते हैं। तो एक डिफिनेशन याद कीजिए, 2 एलिमेंट लिख देंगे, एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू किस में बताओ, n मतलब क्या हुआ, कोडोमेन, ठीक है। इज नॉट f इमेज, f लिखा है तो क्या लिखेंगे, f इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ किसका बताइए, n का मतलब क्या हुआ, डोमेन। अब समझ गए। 2 किस में बिलोंग कर रहा है आपका, इसमें बिलोंग कर रहा है। इमेज होना चाहिए था ऑन टू होने के लिए, मगर ये किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, एक खाली रह गया, इसलिए फंक्शन हमारा क्या नहीं होगा, नॉट ऑन टू। वैसे 3 भी लिख दीजिए, 5 भी, कुछ भी, ऐसा इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको समझाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में है बेटा, फिर से सुनिएगा, इसी में दिया है f z to z। ये देखिए f z to z, f ऑफ x क्या दिया है, x स्क्वायर। z के बारे में जानते हैं आप, ये सब नंबर होते हैं। सो 1 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 so on, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन का डोमेन क्या दिया है, z, कोडोमेन क्या दिया है, z, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे आपका 0 के ऊपर आएंगे आपके -1 -2 -3 ये सब नंबर आएंगे, 1 2 3 ये सब नंबर आएंगे, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या होगा, 0 -1 -2 -3 -4 so on 1 2 3 4 so on ये सब नंबर आएंगे। चलिए सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं। रेंज बता दिया गया, x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालनी है। इसी का आप क्या बोलते हैं, y, इसी क्या बोलते हैं y। x अगर आप 0 रखते हैं, 0,
तो वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, ठीक। एक्स अगर आप -1 रखते हैं, -1, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी आप देख लीजिए 1। एक्स अगर आप 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1, ठीक है। अगर एक्स आप 2 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक है। रेंज की बात कर रहे हैं। एक्स अगर आप रखते हैं -2 तब भी वाई की वैल्यू क्या आएगी 4। तो ये क्या रेंज होगा, अगला इसे 9 आएगा, क्या ये रेंज होगा, सीधी सी बात है, रेंज इसका ये सब नंबर रखने के बाद। क्या बताइए, इसमें बहुत सारे नंबर छोड़ गए, कभी आपको इसमें 1 और 2 नहीं मिल सकता, आपका 4, 5, 6 नहीं मिल सकता, 7 नहीं मिल सकता। तो सीधी सी बात है, कोडोमेन किसके बराबर नहीं हुआ, कोडोमेन किसके बराबर नहीं हुआ, रेंज के। देयरफॉर ये फिश क्या हुआ, नॉट R/2 नहीं होगा। दूसरा एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया, लिख सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल से। अब दूसरा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे। क्या बताइए, -4 क्या किसी एलिमेंट से रिलेट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्यों, यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर के बाद हमेशा क्या आएंगे पॉजिटिव नंबर। तो -4 नहीं होगा, -3 कोई भी नेगेटिव नंबर इसके एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं -3। चलिए मैंने लिए -3 एलिमेंट हमारा जो -3 है वो किस में बिलोंग कर रहा है, जेड। इसमें जेड मतलब कोडोमेन में है। और एक देखें, किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं हो रहा है, किस सेट के, डोमेन के किसी भी सेट, डोमेन सेट के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं हो रहा है। तो ये लिखना है, इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट जेड। जेड मतलब डोमेन नहीं हो रहा है, देयरफॉर क्या हुआ, या फिर नॉट R/2। इसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, चाहे वो कर दीजिए चाहे ये कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोनों में से कोई भी कहीं भी आप लिख सकते हैं। यहाँ जैसे एक क्वेश्चन दिया है, f(R)(R), f ऑफ x, अगला पार्ट दिया है x²। रियल नंबर जानते हैं आप, -∞ से लेके क्या हुआ +∞ तक। तो x की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है, डोमेन। अब इसका हम रेंज निकालना चाहते हैं। अब बताइए, रेंज निकालेंगे तो x की ये सब वैल्यू रखेंगे आप, जो भी बीच में आएंगे ये सब नंबर रखेंगे आप। रियल नंबर है, वहाँ पे इंटीजर और नेचुरल नंबर था, यहाँ रियल नंबर है। x की अगर ये सब वैल्यू रखेंगे आप, तो जो पॉजिटिव का स्क्वायर होगा वो तो पॉजिटिव आएगा, 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0, मगर निगेटिव के भी स्क्वायर को क्या कर देगा पॉजिटिव। तो रेंज हमेशा बेटा आएगा आपका 0 से बड़ा ही आएगा, और कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी तक। सीधी सी बात है। तो इसमें क्या नेगेटिव नंबर कभी आएंगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर लिखा है तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अब देखिए ये कोडोमेन और रेंज, बहुत सारे नंबर गायब हो गए। तो कोडोमेन किसके बराबर नहीं हुआ, कोडोमेन हमारा किसके बराबर नहीं हुआ, रेंज के बराबर नहीं हुआ। देयरफॉर ये फिश क्या हुआ, नॉट R/2। जब हमारा क्या नहीं होगा, R/2 नहीं होगा, ठीक बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है f(R)(R), f ऑफ x इज इक्वल, ये आपके बुक में लिखा होगा, इसको देखिएगा। और एक वीडियो मैंने इसका ग्राफ बनाया है, उसको देख लीजिएगा। इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। अच्छा बेटा एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, इसका कोई मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, इसी में लिखा हुआ है। जैसे x की वैल्यू रखने के बाद आप किसकी वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ x की। ये देखिए f ऑफ x आउटपुट, या इसे क्या बोलते हैं y। अब ये f ऑफ x के सामने देखो क्या लिखा है, f ऑफ x की वैल्यू क्या दे रहा है, ये f ऑफ x की वैल्यू देखो क्या दे रहा है, इस सेट में क्या कह रहा है, f ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इंटीजर। क्या आएगी, इंटीजर। तो रेंज तो क्वेश्चन में लिखा है, इसका रेंज क्या होगा, इंटीजर। आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर। तो रेंज हमारा क्या हो गया, इंटीजर। इंटीजर का मतलब किसका सेट हो गया, जेड का। f(x) की वैल्यू खुद लिखी गई है, क्या होगा, इंटीजर। तो अब बताओ क्या फंक्शन का कोडोमेन ये हुआ, कोडोमेन R लिखा है, जेड लिखा है। तो कोडोमेन किसके बराबर नहीं है, कोडोमेन हमारा किसके बराबर नहीं है, रेंज के। रेंज में जेड आ रहा है, कोडोमेन में क्या आ रहा है, R आ रहा है। देयरफॉर क्या हुआ, f इज़ नॉट R/2 नहीं होगा। बस इतना लिख के छोड़ दीजिए। इसका आपको कोड रेंज मालूम होना चाहिए, रेंज इसका क्या होता है, इंटीजर। चलिए मान लो ये बात ठीक है, ये सही है। अगर दिक्कत हो रही है दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, देखिए कि एग्जाम्पल दे दीजिए।
दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R लिखा है, यहाँ पे R लिखा है। अब अगर इसकी डिफिनीशन याद हो, क्योंकि यहाँ डिफिनीशन नहीं बताई जा सकती बार बार बेटा, पीछे वीडियो में मैंने एक इसका बनाया पार्ट देख लीजिएगा। अगर किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट निकाल रहे हैं 1.2, 1.3, 1.4, तो आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। R मतलब x की वैल्यू रख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स, ये दिया है ना आपका, x की वैल्यू रख रहे हैं, x मतलब इसकी वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। आउटपुट मतलब ये वैल्यू किसकी आ गई, y की वैल्यू क्या आएगी, तो चाहे 1.2 हो, चाहे 1.3 हो, चाहे 1.4 हो, चाहे जो नंबर हो, इसके लिए आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आती है इस सेट में हमेशा आपका इंटीजर आएगा। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 1.2, अब बताइए कि x के स्थान पे ऐसा कुछ रखिए कि 1.2 है, कभी आ ही नहीं सकता कि इसका जो रेंज होता है हमेशा क्या होता है, इंटीजर। तो 1.2 कभी आ ही नहीं सकता। तो बस मिल गया एग्जाम्पल। इसका मतलब हुआ 1.2 के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो 1.2 किस में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे इसके लिए कुछ नहीं मिल रहा है, खाली हो गया। तो क्या लिखेंगे, 1.2 बिलोंग्स टू किस में है, R मतलब क्या हुआ, कोडोमेन इज़ नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ R मतलब क्या हुआ, डोमेन। ये देखिए मिल गया ना एग्जाम्पल, इसलिए हमारा क्या नहीं होगा, R2। ठीक, अगला क्वेश्चन जो दिया है, बस चाहे जिस तरीके से आप कीजिए सब बहुत आसान है, बस आपको x, y, fx ये सब कैसे कहाँ लिखे जाएंगे याद रहे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है मॉडुलस फंक्शन, f ऑफ R2R, f ऑफ x क्या दिया है, मॉड ऑफ x। एक पार्ट मैंने ग्राफ बनाया बेटा, इसका ग्राफ बनाया था, मैंने समझाया था, ये देखिए इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। इसके रेंज की बात करेंगे, इसका रेंज 0 से कहाँ तक आता है, प्लस इन्फिनिटी तक। मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज आता है 0 से लेकर कहाँ तक आता है, प्लस इन्फिनिटी तक। अब बताइए यहाँ कोडोमेन क्या दिया है, R, और रेंज क्या होता है 0 से इन्फिनिटी। तो क्या कोडोमेन कभी रेंज के बराबर हुआ, नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएंगे। कोडोमेन किसके बराबर नहीं हुआ, रेंज के। देयरफॉर एफ इज क्या होगा, नॉट R2, ख़त्म। एफ इज क्या होगा, नॉट R2। इसका रेंज वैसे भी जानते हैं मॉडुलस का रेंज क्या होता है, ठीक है। अगर इससे भी नहीं समझ में आया, एकदम बेसिक समझना चाहते हैं, ये देखिए सब एक ही तरीके हैं बेटा, x, y या f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ का, ठीक है। चलिए आपको मान लो रेंज निकालना पड़ रहा है, रेंज आप निकालना चाह रहे हैं, लिख के कैसे निकाल, तो ग्राफ से हो गया। या मॉडुलस के बारे में जानते हैं, इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो रेंज निकालने के लिए बेटा हमें fx की वैल्यू निकालनी पड़ती है, fx की, ये देखो लिखा है। और fx का मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मॉड ऑफ x से। और रेंज तभी निकाल पाएंगे जब आप x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रख के हमें रेंज निकालनी पड़ती है। x की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, यही x है। अब बताओ x हमारा अगर रियल नंबर है, ठीक है, x हमारा क्या है, रियल नंबर, तो किसी रियल नंबर का मॉडुलस निकालेंगे तो पॉजिटिव होता है, आउटपुट क्या आता है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, fx क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका रेंज क्या है, आपका रेंज आ गया आपका 0 से क्या आ गया, इन्फिनिटी, ठीक। अगला मान लो ये भी आपको दिक्कत कर रहा है लिखने में, भाई चलो इतना नहीं, एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए, सबसे बेस्ट है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है, देखिए जैसे बताओ f R2R, यहाँ पे दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x इज मॉड ऑफ x, ये सेट R हो गया बेटा, ये सेट R हो गया। अब बताइए -1 का मॉडुलस निकालेंगे, x के स्थान पर रखेंगे, क्या आएगा, 1 का मॉडुलस 1 आएगा, 2 का मॉडुलस 2, -2 का, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आना है आपका। अब बताइए जैसे मैंने एक एलिमेंट -2 लिखा, तो क्या तो -2 कभी इसमें आ सकता है, या कोई एलिमेंट इसमें ऐसा हो सकता है जिसका इमेज क्या हो जाए, -2। इसका अगला मतलब हुआ क्या x के स्थान पे कुछ ऐसा रख सकते हैं कि आउटपुट क्या है, -2, नहीं, मॉड लगाए तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, तो लिख सकते हैं -2 किस में है, -2 बिलोंग्स टू R मतलब क्या हुआ, कोडोमेन। कोडोमेन में है क्यों, R है तो होना चाहिए, ठीक है। इज नॉट इमेज नहीं हो रहा है, ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, किसके, ऑफ किसके, R मतलब क्या हुआ, डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज
नहीं हो रहा है, देयरफॉर एफ इज क्या होगा, नॉट ऑन टू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सब नॉट की बात हो रही है बेटा, एक एक एग्जाम्पल से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिग्नम फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिखा है 1 0 -1 x ग्रेटर देन 0 x इज इक्वल टू 0 x लेस देन 0 फंक्शन फ्रॉम r टू r, ये दिया हुआ है। जो x की वैल्यू होती है बेटा, ये x की वैल्यू, ये देखिए मैं कुछ रटने के लिए आपसे नहीं बोल रहा हूँ, जो x की वैल्यू होती है ये x की वैल्यू, यही डोमेन होता है। और x की वैल्यू पहले से दे रखा है उसने डोमेन, इसका डोमेन समझिए क्या दे रखा है, ये डोमेन दे रखा है उसने, करा 0 से बड़ा, 0 पर, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। यहाँ भी लिखा है, देख लीजिए, मैं यहाँ से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका डोमेन क्या दिया है यार, यही x की वैल्यू डोमेन होती है, डोमेन क्या दिया है आपका r। अब चलिए अगर यहाँ पे आप 0 से 0 पर x की वैल्यू 0 रख के अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसे बोलते हैं y, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, 0 पे क्या आ गया आपका 0। x की वैल्यू अगर आपके नेगेटिव नंबर है लेस देन 0, जैसे ये सब नंबर है -1 -2 -3 सो ऑन, या तो पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 सो ऑन, करा अगर नेगेटिव नंबर है तो y की वैल्यू क्या आएगी -1, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा, तो कह रहा है y की वैल्यू क्या आएगी, इन सब के लिए y की वैल्यू क्या दे रखा है -1। और कह रहा है 0 से बड़ा है इधर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 ये सब है, कह रहा है इसलिए इन सब के लिए y की वैल्यू क्या दे रखा है 1। इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज में केवल 3 नंबर आया, ये हो गया आपका डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। अब रेंज निकालेंगे तो रेंज इसी क्वेश्चन में लिखा है, मैंने समझा दिया, रेंज में 3 नंबर आया, -1 0 1। क्या बताइए कभी भी रेंज कोडोमेन के बराबर होगा? कोडोमेन में पूरा रियल नंबर लिखा है, नहीं होगा, बहुत सारे नंबर छूट गए, 5 7 8 9 जो भी आप बोल सकते हैं, तो कोडोमेन किसके बराबर नहीं होगा, रेंज के, देयरफॉर एफ इज क्या हुआ, नॉट ऑन टू। बहुत आसान है बेटा, तो बातें शायद समझ में आ जाए। देखिएगा वीडियो, आप बार बार देख लीजिएगा, 2-3 चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें से कोई एक लिख दीजिए आप। चलिए अब अगली बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट, जब फंक्शन ऑन टू होगा तो क्या होगा, तब कैसे लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन ले रहे हैं कुछ जिसमें ऑन टू है। अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हमने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये सेट क्या दिया है बेटा, आर, ये सेट क्या दिया है आर, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ एफ एक्स। चलिए सबसे पहले इसका रेंज निकालते हैं, अभी मैंने बताया था रेंज निकाल के देखते हैं क्या आर के बराबर आ रहा है। तो रेंज का मतलब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, एफ एक्स की, इसकी वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब आप किसके बारे में बताएं, 2x के बारे में। और रेंज निकालने के लिए आपको डोमेन की वैल्यू पता होनी चाहिए, डोमेन मतलब x की वैल्यू पता होनी चाहिए, x की वैल्यू रख के आप y की वैल्यू निकालते हैं। तो x के बारे में ये दिया है, x हमारा क्या है, रियल नंबर। अब बताइए बेटा अगर x रियल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, रियल नंबर, तो इसका रेंज जो आ गया क्या आ गया, रियल नंबर। तो रेंज क्या आ गया आपका, रियल नंबर। तो रेंज हमारा किसके बराबर हो गया, रेंज हमारा बराबर हो गया कोडोमेन के, इसलिए फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ इज ऑन टू, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एफ इज ऑन टू, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा जो आप लिखने जा रहे हैं। अभी आपने कहा था यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, y x f ऑफ x। अब इसको देखिएगा, ये सबसे अच्छी चीज़ें कई जगह लिखा मिल जाएगी, इसको समझ नहीं पाते, जबकि बहुत आसान है, यही चीज़ें कई तरीके से आपको मिक्स आउट करके बोली जा रही हैं। आपने बोला था फॉर एवरी y, y बिलोंग्स टू क्या हुआ, y मतलब कोडोमेन, y मतलब कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, या बोलिए सम x किस में बिलोंग करेगा, सेट x मतलब डोमेन, सच दैट एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होता है भाई, कभी कभी ये लिखा मिल जाएगा। तो ये क्या चीज़ है बहुत आसान, y के हर एलिमेंट का, ठीक है, लिखा है y का हर एलिमेंट सेट x के, ये देखिए x का
क्या होना चाहिए, एफ इमेज होना चाहिए, ये लिखा गया। भाई पीछे मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे लिखा क्या मिल जाएगा, इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, यही लाइन आप दिमाग में रख रहिएगा, यही लाइन आपको बार बार उतारनी है। मैं मीनिंग भी समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइएगा। जैसे यहाँ मैंने एक सेट लिखा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, दिख रहा है। आंटू है, बड़ा खतरनाक है बेटा, इसमें लिखना बहुत है। चलिए x की वैल्यू 1 रखेंगे, ये x है, ये y है। x की वैल्यू 1 रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्मॉल x, यहाँ पे y, ठीक। एक बार में समझिएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का इमेज क्या आएगा 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का इमेज क्या आएगा 4, x की वैल्यू 3 रखेंगे 3 का इमेज क्या आएगा 6। ये हो गया, ये तो सीधी सीधी बात होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं, अगर ये लाइन आपको लिखनी है डिफिनेशन में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप है इसका, स्टेप फर्स्ट आप लिख देना लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। स्टेप सेकेंड पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, रखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 2x। रेंज निकालने का स्टेप है बेटा, रेंज निकालने का स्टेप है। चलिए अगली लाइन में क्या कर देंगे, स्टेप थर्ड सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y, सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी y/2। दिस इज स्टेप फॉर रेंज, रेंज निकालने का स्टेप होता है। हमने कहा y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे fx, फिर fx की वैल्यू रख दीजिएगा, फिर x को किसके टर्म में सॉल्व कर लेंगे y के टर्म में। अब ये लाइन लिखिएगा ध्यान से इतना, अब लिखिएगा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, ठीक है। अब आप लिखिएगा फॉर एवरी, ये देखिएगा y बिलोंग्स टू y, y बिलोंग्स टू सेट y, सेट y मतलब कोडोमेन, और कोडोमेन यहाँ पे क्या दिया है r, क्या दिया है आपका r, यहाँ पे दिया है r, यहाँ पे दिया है r, ठीक, लिख लिया आपने। देयर एग्जिस्ट, ये भी लिखिएगा देयर एग्जिस्ट सम x, सम x, x जो आपने भी सॉल्व किया है, x क्या सॉल्व किया है आपने, देखिए x इज इक्वल टू क्या आया है y/2। अभी किस में बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू x, बिलोंग्स टू x, बिलोंग्स टू r, r मतलब डोमेन, ठीक बेटा, सच दैट, ठीक। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए भाई के, तो एफ ऑफ एक्स निकालिए, एफ ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है बेटा बताओ, y/2। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है 2x, हमें निकालना है एफ ऑफ y/2, तो x के स्थान पे क्या रख देंगे y/2, 2 इंटू y/2, तो कितना आएगा y, सच दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू y/2 इज इक्वल टू क्या हो गया y। इतना लिख दिया जाता है, उसके बाद लिख दिया जाता है देयरफॉर f इज हमारा क्या हो गया onto, बस खत्म। मगर क्या बातें आपको समझ में आई, लिखने को तो मैंने लिख दिया, समझा दिया। हमने कहा x बिलोंग्स टू x जब लिखिएगा तो x की वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी y/2, ये। अब यहाँ पे यही लाइन देखिएगा आप, ये लाइन अब सुनिएगा, जो x था इस x के स्थान पे क्या आ गया बेटा, देखिए y क्या आ गया 2, ठीक है, और y के स्थान पे y ही है, देखिए x के स्थान पे क्या आ गया है आपका y/2 और y के स्थान पे y है। इसको हटा देना, इसको समझ गए होंगे आप लोग, अब यही समझा रहे हैं। जब कभी बेटा पढ़ेंगे डीपली तब वीडियो देखेगा, तब शायद बातें समझ में आए। अभी तो आपको सब हवा में लग रहा होगा, पढ़ तो नहीं रहे हैं आप लोग। चलिए हमने कहा x के स्थान पे क्या लिखा है y/2, एफ ऑफ y/2, ये देखिए इज इक्वल क्या लिखा है y, इसका मतलब क्या होगा, चलिए y की वैल्यू क्या है बेटा 2, y की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का इमेज क्या है देखिए 2। तो चाहे जो x बोल रहे हैं यहाँ पे,
तो यक्स के प्लेस पे क्या रहे y/2, बात समझे, यही फिगर बना था, 1 का इमेज क्या है 2। ठीक, चलिए जैसे 4 रख रहे हैं y के स्थान पे 4, तो यह हाफ क्या आएगा 4/2, तो कितना आएगा 2। अब देखिए 2 का इमेज क्या आ रहा है आपका 4, 6 इमेज किसका होगा 3 का, या 3 का इमेज क्या आएगा आपका 6। ये बातें समझिएगा, वही चीज़ लिखा गया है, इसको मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, बुकों में इतना लिखा मिल जाएगा इतनी चीज़। तो ये डिफिनीसन तो आपको पहले बता दिए थे, तो आपको क्या करना है, ये लिखना है y बिलोंग्स टू दिस कोड में सम x नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा y के टर्म में, जैसे मैंने बताया। तो x की वैल्यू क्या आएगी y/2, फिर आप x का इमेज निकालेंगे, x के स्थान पे जो है रख के इमेज निकालिए, y के बराबर आ जाएगा। और मीनिंग समझ लीजिएगा, यहाँ पे x के स्थान पे क्या आ गया था आपका y/2। अब देखिए पहले जो आपने 1 का इमेज 2 आया, अभी भी यहाँ पे 1 का इमेज 2 आ रहा था, 2 के इमेज 4 है, यही से आ जा रहा है। ठीक है, ओके।